वो कहते अभिनंदन लाल। हाँ अभिनंदन लाल, हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये भाषा थी। कह रहे हैं कि अगर हम अभिनंदन लाल तो तुम टपोरी लाल। ये भाषा शैली है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। धोबी घाट के कपड़े की तरह विपक्ष को धोया है, इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो भाषा मुख्यमंत्री मोहन यादव की है, ये भाषा संविधान के इस कुर्सी पर बैठने के बाद किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री की नहीं रही होगी। लोग अब ये सोशल मीडिया में सवाल कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते रविवार को शाजापुर के सुजालपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाया और विपक्ष को वो सारी हदें, वो सारी सीमाओं को लांघते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों का इस्तेमाल इस कुर्सी पर बैठने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री को शायद है नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि अगर विपक्ष वाले आपके ऊपर आरोप लगाते हैं तो भाई विपक्ष में है, वो हारी हुई पार्टी है या फिर हारा हुआ नेता है, तो उनके अंदर उबाल है, गुस्सा है और हारने का कहीं ना कहीं मलाल है। लेकिन आप तो सत्ता में बैठे हैं, अगर आपकी ऐसी भाषा शैली है तो वजह क्या है? क्योंकि आप सत्ता में भी बैठे हो, आपके अंदर किस चीज का भय है, डर है या फिर गुस्सा है या फिर गुरूर है? आखिर क्यों ऐसी भाषा शैली एक मुख्यमंत्री की निकल रही है, लोग लगातार पूछ रहे हैं। एक बार फिर से उनके वीडियो को मैं आपको सुनाता हूं, इसके आगे पूरी खबर बताता हूं। वो कहते अभिनंदन लाल। हाँ अभिनंदन लाल, हम तो है अभिनंदन लाल, तुम टपोरी लाल। ठपोर संघ, जितने नाम याद करोगे सब तुम पे ही जाने वाले हैं। सरकार के साथ काम करने के लिए दम चाहिए बेटा, दम। जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए, प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। दरअसल पूरी वीडियो को आपने सुना होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे बहुत अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसकी चर्चा पूरे मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और विपक्ष के जगत में भी हो रही है। जनता भी इसको लेकर बहुत कुछ तर्क वितर्क और अपने शब्दों में इसको सफाई दे रही है। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव को इतना गुस्सा आखिर क्यों आया था? गुस्से में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल इस एक प्रतिष्ठित कुर्सी में बैठने के बाद एक सीएम को की जानी चाहिए थी? इस पर भी आप जरूर लिखेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी खबर की तरफ ले चलता हूं। सीएम बोले जीतू पटवारी 2 कौड़ी के प्रदेश अध्यक्ष, कहा हम अभिनंदन तो तुम टपोरी लाल। पटवारी बोले किसान के बेटे आपके लिए रद्दी ही हैं। जीतू पटवारी का भी इसको लेकर पलटवार आया है, मैं आगे बताऊंगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सुजालपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला। पटवारी द्वारा उन्हें मोहन लाल अभिनंदन यादव कहे जाने पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा हम तो अभिनंदन लाल हैं, तुम टपोरी लाल हो। जीतू ने दिया था अभिनंदन लाल का नाम। बता दें कि हाल ही में सतना में आयोजित युवा कांग्रेस कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए मंच से तालियां बजवाई थी। उन्होंने लोगों से पूछा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कौन कौन जानता है। इसके बाद उन्होंने कहा मोहन लाल अभिनंदन यादव कहकर संबोधित किया था। इसके बाद आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा बदला लिया है और जीतू पटवारी से ही नहीं,
पूरी कांग्रेस से बदला ले लिया है। सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं को ही उन्होंने निशाना नहीं बनाया, बल्कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक को उन्होंने निशाना बनाया है। देश आपात की स्थिति में होता है तो देश का नेता प्रतिपक्ष देश छोड़कर भाग जाता है। मध्य प्रदेश में विकास कार्य होते हैं तो मध्य प्रदेश के रद्दी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अंदर खुजली होती है, चुलबुलाहट होती है, बंदर की तरफ उछल कूद करते हैं। लेकिन बंदर की तरह उछल कूद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा और फिर वो अपनी सीमाओं को लांघे, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है। जीतू पटवारी बोले, आपने मुझे गालियां दी। सीएम मोहन यादव के बयान पर जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने मुझे रद्दी कहा, 2 कौड़ी का कहा और गालियां भी दी, तो क्या किसान के बेटे आपके लिए रद्दी और 2 कौड़ी के ही हैं? चुनाव तो अटल जी ने भी हारे थे, तो यह शब्द उनके लिए भी हैं या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ मैं संकल्प लेता हूं 2028 में किसान के बेटे की, मध्य प्रदेश की जनता की करप्शन कमीशन रहित सरकार 100% बनेगी। जनता सब देख रही है। मुख्यमंत्री जी और एक बात, और किसी का अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। जीतू पटवारी ने अपने शब्दों में बाकायदा इसको लेकर पलटवार किया है। दरअसल मुख्यमंत्री रविवार को सुजालपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने करीब 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद उन्होंने शहर में रोड शो किया और सीएम राइज स्कूल में आयोजित सभा को संबोधित किया। और इसके बाद फिर जो उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, अपने लहजे में आए और फिर जो गुस्से में आग बबूले हुए, उस गुस्से की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। क्योंकि सीएम मोहन यादव वैसे तो बहुत ही शालीनता वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं। शब्दों का चयन और शब्दों की मर्यादा अभी तक 2.5 साल का वक्त बीत गया, देखा गया, क्योंकि पढ़े लिखे और शिक्षित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। अब तक सिर्फ यही माना जाता था कि शब्दों की मर्यादाओं को वो लांघ नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष का काम है टांग खींचना, विपक्ष का काम है कि आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगाना। लेकिन आप सत्ता में हो, आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? विपक्ष वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भय सता रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आग बबूला हो रहे हैं। सत्ता जाने का खतरा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छूट जाने का खतरा है। बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपने अपने पोस्ट रख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में इतनी तेजी से तैर रहा है कि हमें लगता है कि बच्चे बच्चे तक पहुंच गया होगा। हर कोई इन 2 शब्दों को सुना होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को रद्दी कहना और वहीं उन्हें टपोरी लाल कहना। बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शायद है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका आरोप लगाना है, विपक्ष की भूमिका टांग खींचना है, आपकी कमियों को निकाल कर आपके सामने रखना है। लेकिन आप तो सत्ता में हैं, आपको शालीनता, संस्कार और संस्कृति में रहकर अपनी सीमाओं को नहीं लांघनी चाहिए थी। लेकिन अब देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि राजनीतिक इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। मध्य प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को किस एंगल से हैंडल करती है। क्या इसको लेकर बीजेपी को नुकसान हो सकता है? इसको लेकर क्या कांग्रेस को फायदा हो सकता है? या फिर इस बात के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण समर्थन करेगी? ये तो वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि आखिर किस पर इसको लेकर प्लस पॉइंट हुआ है। हालांकि जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है, 28 में वो सरकार बनाएंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।